बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ़ में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैफ़ुर्रहमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, जैसा कि हमारे देखने वालों को मालूम है कि हर रोज़ किसी न किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं, चाहे वो नात ख़ां है, कारी कुरान है, हाफ़िज़ कुरान है, या उलमाए किराम है, पीरान उज़ाम है, या मशाइख़ उज़ाम है, समाजी हो या दीनी हलके से किसी अहबाब का, किसी शख्सियत का ताल्लुक़ है, आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। आज की शख्सियत जिनके वालिद गिरामी, जिन्होंने मज़हबी हवाले से बहुत ही काम किया, इमाम मस्जिद भी रहे और दीनी हवाले से बहुत ही खिदमात हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी खिदमत खल्क़ भी की है और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं। उनके साहबज़ादे मेरी मुराद जनाब हाफिज़ फैज़ुल हसन फैज़ साहिब, आइए उनसे मुलाकात आपकी करवा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए साहिब भाई, कैसे हैं? अल्लाह रसूल का बड़ा करम, फ़ज़ल, बड़ा करम। सबसे पहले ये पूछूंगा, फैज़ुल हसन फैज़, जबकि नाम आपका फैज़ुल हसन होगा तो फैज़ क्यों लगाते हैं आप? जी, फैज़ुल हसन फैज़ का नाम जो वाले साहब को पसंद था तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम, मैंने कहा शायर, जैसे वो शायर एक तखल्लुस लगाता है तो आपने भी तखल्लुस लगाया। जी जी, बस वाले साहब को पसंद था, ये उनकी काफ़ी से उनसे मशकोशी थी उनकी, इसलिए माशाल्लाह। तो फैज़ भाई, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि किस इलाके से आपका ताल्लुक़? सांगला हिल से। जी माशाल्लाह। पैदाइश भी आपकी सांगला हिल हुई? जी, बचपन भी जो मेरा जो है ना, वो पैदाइश भी मतलब यहाँ से। माशाल्लाह। तो ये आपको नात का शौक़ कैसे हुआ? जी, ये बचपन से ही साहब भाई मेरा मुझे शौक़ था। तो तकरीबन मैं 8 क्लास में पढ़ता था जी, तो माशाल्लाह। तो 3 दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप भी की है। अच्छा जी, तो हाई स्कूल नंबर 1 में मैंने मैट्रिक की है जी। तो डेली तकरीबन नात और तिलावत मेरी होती थी वहाँ पे माशाल्लाह, डेली, जो असेंबली होती है स्कूल में। जी जी, माशाल्लाह। तो ये आप क्या समझते हैं कि उस वक़्त तो चले आपको शौक़ हुआ जी, तो अब आप माशाल्लाह काफ़ी उम्र भी आपकी हो चुकी है, जवान है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप बच्चे थे तो चले स्कूल में जैसे भी पढ़ लिया, उन्होंने सुन लिया जी बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो अब नात पढ़ने के लिए इसमें कोई शक नहीं कि बाकायदा नात सीखनी भी चाहिए। तो आप बाकायदा नात भी सीखते हैं किसी से? जी, मैं शुरू से जो है ना, तकरीबन मैं ये सैयद ज़बी मसूद शाह साहब को मैं शुरू से ही लाइक करता हूँ। उनकी मतलब नात खानी, उनका जो है मतलब महफिलें जो है जी ज़्यादा उनकी अटेंड करता था। शागिर्दी भी इख्तियार की या अभी उनको देख देख कर अभी तक यहाँ तक 2-3 दफ़ा तो इत्तफ़ाक़न उनके साथ मैंने महफिल अटेंड की है। अच्छा। तो उनको मैंने बताया भी है कि मैं आपका शागिर्द हूँ, सांगला हिल से मेरा तल्लुक़ है। फिर तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उनका माशाल्लाह आप पढ़ते रहें तो इंशाल्लाह कहाँ अल्लाह पाक। वो तो ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, आई मीन के वो इंटरनेट की मदद से या फ़ोन पर कोई बच्चा उनको सुनाता है या उनसे बात करता है। कभी आप ऑनलाइन तो नहीं मेरा, चलें ये आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो ऑनलाइन भी करते हैं ये सिस्टम, तो आप उनसे टच हों ताकि मज़ीद अच्छी से अच्छी आप नात पढ़ना सीख सकें। तो आपके वालिद गिरामी जो है बिलखुसूस उनके बहुत ही दीनी हलके में दीनी खिदमात हैं, तो आप क्या फरमाएंगे आपने वालिद गिरामी के हवाले से कि उन्होंने किस किस हवाले से खिदमात अपनी सर अंजाम दी है? जी, वालिद साहब का सारा ज़िंदगी जो है मतलब लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमात में ही गुजर गई माशाल्लाह। तो हमारे जो है वो ख़ानदानी पीर जो हैं वो मकान शरीफ वाले हैं माशाल्लाह। सैयद हसामुल क़य्यूम शाह साहब, बलेर शरीफ वाले। बलेर शरीफ वाले, तो उनके ही वालिद साहब वो बैत थे जी, तो आगे से जो मतलब हम भी जो हैं उनके ही बैत हैं माशाल्लाह। बस अल्लाह पाक किया, उनका ख़ास करम है जी जी, उनकी बदौलत ही सारा कुछ ही है। नादरीन, मैं ये बताता चलूँ कि हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे अम्मी जो थे वो कहते थे कि फ़लाँ की तबीयत ठीक नहीं तो हाफिज़ जमील से इनको दम करवा के लाऊं ताकि इसकी बीमारी दूर हो जाए, इसको बुखार है या किसी की नज़र लग चुकी है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो दम दरूद के लिए या तावीज़ के लिए जनाब अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद जमील नक्शबंदी मकान शरीफ उनके पास तशरीफ़ लाते थे।
तो मैंने देखा है कि खिदमत खल्क के हवाले से उन्होंने बहुत ही खिदमत भी की है, एक मस्जिद के खादिम भी रहे और इसके साथ साथ आस्थाने के साथ भी वाबस्ता रहे। अपने मुर्शिद अपने पीर से उन्होंने बड़ी मोहब्बत की है, इसमें कोई शक नहीं। तो आज ये उनकी मोहब्बत का असर है कि उनकी औलाद भी बहुत अच्छी है और नाते पढ़ रही है। अच्छा फैज़ भाई, इससे कबल के मैं अगले सवालों की जानब बढ़ूँ, बज़्म सैफ को देखने वालों को कौन सा कलाम सुनाना पसंद फरमाएंगे? पीर नसीरुद्दीन नसीर का कलाम है, एक मैं ही नहीं उन पर। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। हाँ, एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का महबूबे यगाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूबे यगाना है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और ये कह के दरे हक से कुछ और मिली मोहलत। ये कह के दरे हक से कुछ और मिली मोहलत। मिलाद की आमद है, महफिल को सजाना है। मिलाद की आमद है, महफिल को सजाना है। माशाअल्लाह। और आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की। क्या बात है, लजपाल घराना है नस्ल करीमों की। लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। कलाम नसीर बहुत ही प्यारा। अल्लाह आपके इल्म में, अमल में, आवाज़ और अंदाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए।
काम है। फैज़ भाई, नात पढ़ने के लिए कितनी तैयारी करते हैं? जी सैफ भाई, तकरीबन हर टाइम जो है मैं मतलब शौकिया तौर पे मैं गुनगुनाता रहता हूँ। अच्छा। तो उसी से ही मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अज़ाफ़ा अल्लाह पाक की ज़्यादा। उर्दू ही कलाम पढ़ते हैं ज़्यादातर या पंजाबी भी पढ़ लेते हैं? जी पंजाबी भी उर्दू भी दोनों ही। माशाल्लाह। नात के साथ साथ और भी कुछ करते हैं या सिर्फ नात ही पढ़ते हैं? जी नात शरीफ के साथ साथ मैं स्टडी भी करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। 3 साल का मैंने डिप्लोमा DA किया हुआ है माशाल्लाह। तो उसके बाद जो है BSc। जी सुभान अल्लाह। नात पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जी सबसे पहले तो गले का, जी तो उसके बाद जो है फिर अल्लाह पाक का जो है वो हर टाइम ये अल्लाह ताला की अता हो तो फिर ही नात पढ़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो गले के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? सादा पानी सुबह सुबह 2-3 गिलास जो है ये अच्छा। जी बिल्कुल। बाद औक़ात ऐसा हो कि उम्मीदें लगा रखी हो लोगों ने, फैज़ भाई आ रहे हैं, फैज़ भाई आ रहे हैं, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, तो आपका गला ना चल रहा हो, गला साथ ही ना दे रहा हो, गला कह रहा हो बस अब घर चला जा, बोल भी ना, तो ऐसे वक्त में आप क्या करते हैं? नहीं अल्लाह का शुक्र है ऐसा अभी तक हुआ तो नहीं। अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात उड़ाने वाली है तो उसके सदके पढ़ लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप क्या फरमाएंगे कि नात को नात समझकर यानी इबादत समझकर करना चाहिए या कारोबार समझकर? जी सबसे पहले तो यही मैं कहता हूँ कि नात को नात समझ गई, अगर कारोबार को समझोगे तो फिर ये मसला बनेगा। कुछ बंदे होते हैं ना नात बेचने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम दूंगा उनको कि नात को नात समझ के पढ़ें और इसको कारोबार जो है वो ना बनाए तो बेहतर है। बहुत अच्छे। तो ज़िंदगी में कोई मशगला भी होगा? फिलहाल तो नात खानी का ही, इसके सदके ही सारा कुछ है। खाने पीने में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं ज़्यादा जो है वो चावल ही। अच्छा, ये चावल तो कहते हैं गले के लिए अच्छे नहीं, तो आप ज़्यादा चावल ही पसंद करते हैं? लेकिन मुझे जो है वो मतलब कुछ नहीं, उन्होंने मतलब कुछ नहीं कहना। अच्छा बिल्कुल। माशाल्लाह। हो सकता है उसके साथ मेरा ज़्यादा मतलब ठीक, ज़्यादा गला ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बात बता दूं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिरयानी या बोतल पीकर या खाकर वो नात पढ़ते थे, लेकिन आजकल उन्होंने छोड़ दी है। वो इसलिए छोड़ दी, जब तक उनके मैदे ठीक थे तब तक वो खा लेते थे, लेकिन जब वो डिस्टर्ब हुए थोड़ा सा तो उन्होंने फ़ौरन छोड़ दी। ये भी ज़हन में रखना। चले जी माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह जो नात का आप शौक़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनिया में घूम फिर रहे हैं, अल्लाह मज़ीद आपको इस्तकामत भी दे, तरक्की भी दे। तो बचपन कैसा था आपका? काफ़ी शरारती थे? नहीं शरारती तो नहीं था मैं। फिर बचपन तो बस ऐसे ही गुजर गया, तो पढ़ाई के मामलात में ही स्कूल से आना, एकेडमी, तो सुबह सुबह पारा पढ़ने चले जाना, बस। माशाल्लाह। आपके वालिद गिरामी जब उनकी वफ़ात हुई तो आपकी तकरीबन कितनी उम्र थी? वो अब्बू जान को फोत हुए तो 2 साल हो गए हैं जी। मैं तकरीबन 23 साल का। कोई उनकी ऐसी बात जो अभी तक आपको याद हो, जिसको आप अपना कर, जिस पर अमल कर के आप कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अब्बू जी का एक शौक़ था, उन्होंने मुझे कहा था मैं अपने बेटे को जो नात खान जो है वो उसको देखना चाहता हूँ, नात खाने के हवाले से। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी भी काफ़ी सपोर्ट थी मुझे जी, मुझे काफ़ी कुछ गाइड करते थे नात खाने के हवाले से। जी जी। तो उन्हीं की वजह से सारा कुछ मेरा नात खाने का शौक़ जो है मेन वाले साहब की वजह से। माशाल्लाह। इस ज़िंदगी में तो यकीनन आप नात पढ़ रहे हैं, आपका शौक़ भी है, ज़ौक़ भी है, तो शौक़ हो तो बंदा नात पढ़ सकता है। बल्कि मैं तो जुमला कहा करता हूँ कि ये अल्लाह रसूल की मेहरबानी है, जिसको वो कबूल फरमा ले वही नात पढ़ता है। बिल्कुल। तो बातें करने वाले तो बहुत बहुत करते हैं, वो करते ही रहेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तारीख़ को, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ा जाए तो आप हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते और मिंबर पर खड़ा करके कहते हसन मेरी नात सुनाओ, और ख़ुद नीचे बैठकर नात सुनते थे, समाअत करते थे। तो ये सना खान की शान भी है और बहुत बड़ी बात है, आप नात पढ़ते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो आखिर पर बज़्म सैफ़ के देखने वालों को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सैफ भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में से हमें टाइम निकाला। तो अल्लाह पाक की ज़ात ये जो आप प्रोग्राम लेके चले हैं
पर रिजवी प्रोडक्शन और सैफ नकाबत, ये अल्लाह पाक की ज़ात है, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो मोहब्बत है ये आपकी, मेहरबानी। ये तो मेरे लिए आपने कह लिया, अपने देखने वालों को और बज़्म सैफ के देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, नाज से प्यार करने वालों को क्या पैगाम देंगे? जी मैं उनको यही पैगाम दूंगा, इसी तरह हुजूर की सुनाखानी सुनते रहें और माशाअल्लाह मेरा पेज फैज़ुल हसन फैज़ के नाम से आप लाइक करें, और बिलखुसूस सैफ भाई का जो है वो पेज लाइक करना मत भूलिएगा। तो माशाअल्लाह आखिर पर कौन सा कलाम सुनाएंगे? आखिर पे जो है वो एक पंजाबी का कलाम है जी माशाअल्लाह। रब यार बनाया सोना सारे ज़माने, तो इसके दो शार में जी बिस्मिल्लाह। हाय रब यार बनाया सोना सारे ज़माने तो, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रब यार बनाया सोना सारे ज़माने तो, सारा हुसन विदे छड़िया महबूब यगाने तो, सारा हुसन विदे छड़िया महबूब यगाने तो, ते मुख्ताजियां मुकवैसन तेरा हसीना कमी कोई, मुख्ताजियां वो मुकवैसन रहसीना कमी कोई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बारे तू मंगते सही हसने सुभान अल्लाह तो, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बारे तू मंगते सही हसनैन दनाने तो, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ते जीना ते मरना सिखे है दर्दियां पुत्रा तो, ओ जीना ते मरना सिखे जीना ते मरना सिखे है दर्दियां पुत्रा तो, वल सिख ले सखावत दा सैयदां दे घराने चों, वल सिख ले सखावत दा सैयदां दे घराने चों, रब यार बनाया सोना सारे ज़माने तो, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला जी इनके इल्म में अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नसीहतां दा इन्ना जोर क्यों है मेरे वास्ते, ये तलकीन क्यों है, तरह तरह दा लोग गुनाह कर दे, जुर्म इश्क दा इन्ना संगीन क्यों है, पुछन वाले हो मेरे को की पुछदे हो, पुछो यार नू एडा हसीन क्यों है। नादरीन फैज़ भाई की तबीयत भी कुछ ख़राब थी, हल्का फुल्का बुखार था, तो मुझे भी बुखार था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ अभी। तो मैं ये दुआ करता हूँ ये जो वबा फैली है अल्लाह इससे हम सब को महफूज रखे
और आलम इस्लाम की खैर फरमाए, इस वबा को ख़त्म फरमाए। ये जो परेशानियाँ हैं अल्लाह इनसे हम सब को महफूज रखे, आलम इस्लाम को, पाकिस्तान को महफूज रखे, बल्कि इस वबा को अल्लाह ताला ख़त्म फरमाए। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ये इंटरव्यू मेरे सैफुर रहमान ऑफिशियल चैनल यूट्यूब चैनल पर जल्द ही अपलोड हो जाएगा, मिल जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इंशाअल्लाह जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उतनी देर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।